Now, the next topic of the exercise introduction of exercise 1.1 class 9 number system CBSE and NCERT. Then the topic is how to insert rational number between two numbers. How to insert rational number between टू नंबर्स. यानी कि सुनो, वैसे मैंने बता दिया था सारे इंटीजर्स वगैरह सब सारे क्या होते हैं आपके रैशनल नंबर ही होते हैं. इंटीजर्स ओके, इंटीजर्स कैन बी कंसीडर्ड एज द रैशनल नंबर, ये मैंने आपको बता दिया. जैसे कि ये लिखा हुआ है 2 और 3. मैंने बोला इनके बीच में मेरे को 5 क्या चाहिए, आपके 5 रैशनल नंबर इंसर्ट कर दो भाई. 5 रैशनल नंबर इंसर्ट कर दो 2 और 3 के बीच में. ठीक है ना. तो पहले एक बात जान लेना जरूरी है. जैसे ये लिखा है 2 और 3, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं. तो याद रखना भाई, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, है ना, ओके, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं. किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं. याद रखना भाई, कितने रैशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर. किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं. क्लियर. अब मैंने तो ये बोला कि 5 भी कर दो, है ना, 5 भी कर दो. तो इसके कुछ मेथड होते हैं. मैं बात करूंगा मेथड फर्स्ट की. मेथड फर्स्ट. तो मेथड फर्स्ट में आपको सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी अपॉन 2. ओके, क्लियर. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात मेरी ध्यान रखना है, किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं. ठीक है ना. There is infinite rational number between two numbers. Remember, और ये भी रैशनल ही है. 2/1 3/1 ये मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ. ठीक है ना. ये भी रैशनल नंबर ही है. इन रैशनल नंबर के बीच में आपको क्या करना है, आपको रैशनल नंबर आपको क्या फाइंड करना है. ठीक है ना, इंसर्ट करना है. तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट मेथड इज a प्लस बी बाई 2. पहले तो ये फॉर्मूले से कर सकते हो आप. कैसे? जैसे 5 करने की काम है. तो देखो 2 1 2 3 4 5 और 3 इनके बीच में ही करना है. इनके बीच में करना है. तो जो फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ए जो रिप्रेजेंट करेगा वो 2 को रिप्रेजेंट करा अभी, और बी 3 को. तो कैसे निकालेंगे भाई? फॉर्मूला से निकालेंगे. फर्स्ट रैशनल नंबर इक्वल्स टू ए 2 प्लस 3 अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2. 2 प्लस 3 मीन्स 5 अपॉन 2. तो भैया एक क्या आ गया आपका 5 अपॉन 2. ओके. अब सुनो, सेकंड रैशनल नंबर की बात है. सेकंड रैशनल नंबर, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखो. अब देखो a और b की पोजीशन बदल जाएगी. अब इन दोनों के बीच में निकालते हैं कोई रैशनल नंबर. इन दोनों के बीच में निकालते हैं कोई. ठीक है ना. इन दोनों के बीच में देखो कौन सा रैशनल नंबर आता है इन दोनों के बीच में. देखो तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा. फॉर्मूला वही रहेगा, a इज 2 प्लस b इज 5/2 अपॉन 2. a प्लस b अपॉन 2. देख लो एक बार. ठीक है. नाउ टेकिंग एलसीएम सॉल्व यू विल गेट 2 to 2 जा 4 प्लस 5 अपॉन 2. अब ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, या फिर ये आप बोल सकते हो ये नीचे आ जाएगा. ठीक है ना. देन 4 प्लस 5 9 अपॉन 2 इंटू 2 4. तो कितना आ गया? 9 अपॉन दूसरा रेशनल नंबर हो गया. अब ऐसे थर्ड रेशनल नंबर पे आते हैं. थर्ड रेशनल नंबर पे अब इन दोनों के बीच में कर दो या फिर इन दोनों के बीच में कर दो. इन दोनों के बीच में करते हैं तो अब क्या हो जाएगा आपका, ए ये हो जाएगा
और बी ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5/2 प्लस 3 अपॉन 2 ए प्लस बी अपॉन 2, ओके, अपॉन 1 टेकिंग एलसीएम 2, 5 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 2 कितना आ गया 5 प्लस 6 11, ये नीचे आ जाएगा फिर अपॉन 4, तो कितना आ गया 11 अपॉन 4, ओके। अब या तो इन दोनों के बीच में कर दो या फिर इन दोनों के बीच में कर दो, ओके। तो हम इन दोनों के बीच में करते हैं, क्या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में करते हैं, तो ए हो गया और बी ए हो गया, ठीक है ना। तो फोर्थ रेशनल नंबर इक्वल्स टू 9/4 प्लस 5/2 अपॉन 2, ये a प्लस b अपॉन 2, then LCM is 4, then it is 9 plus LCM is 4, then it is 9 plus 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 अपॉन 2, ये कितना आ गया 9 प्लस 10 19 अपॉन 4, फिर नीचे आएगा 4 2 जा 8, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया आपका, इन दोनों के बीच में आ गया एक 19 अपॉन 8, कहाँ पे, इन दोनों के बीच में आ गया, क्लियर, ओके। अब फिफ्थ रैशनल नंबर की बात करें तो इन दोनों के बीच में निकाल दो। फिफ्थ रैशनल नंबर मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, कौन सा, ये मिटा देता हूँ। फिफ्थ रैशनल नंबर इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2, अब ए मैंने किसको ले लिया, ए मैंने ले लिया इसको और बी मैंने ले लिया ऐसे 5/2, देन 5/2 प्लस 11/4 अपॉन 2, 5/2 प्लस 11/4 अपॉन 2, ओके। सो देन कितना एलसीएम आया आपका, 4 एलसीएम आया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 प्लस 4 1 जा 4, 11 1 जा 11 अपॉन 2, 10 प्लस 11 21, 4 ये नीचे आ जाएगा, 4 2 जा 8, कितना आ गया आपका 21 अपॉन 8, तो 5 भी तो इंसर्ट करने थे हमने, तो 5 इंसर्ट कर लिए। अब ये तो हुआ एक मेथड। अब इसमें क्या हो रहा होगा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि सर कैलकुलेशन बहुत है ना, तो फिर दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड के लिए ये मुझे इरेज करना होगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, क्लियर, ओके। चलो सेकंड मेथड हम देखते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या होता है आपके, अब फर्स्ट मेथड में प्रॉब्लम होती है आपको, तो फिर आपको सोचते हो कि कोई और तरीका मिल जाए, तो सेकंड मेथड से भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मेथड 2, ठीक है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, अब ये कोई और नंबर ले रहा हूं मैं, 3/5 और इसके 4/5 के बीच में हमको इंसर्ट करना है, कितने 5 रैशनल नंबर करना है इंसर्ट, 5 रैशनल नंबर, ओके, 5 रैशनल नंबर करना है, ठीक है ना। तो भाई क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कौन सा, n+1 इंटू n अपॉन n+1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न रखना है हमेशा, n+1 इंटू n अपॉन n+1 इंटू डी। अब n और d क्या है, n इज कॉल्ड न्यूमिरेटर and d is called denominator, okay, n is called numerator and d called denominator, and n is n क्या हो गया, नंबर ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि n क्या है आपका, यहाँ पे 5 इंसर्ट कराना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है ना, ओके। इतनी चीज क्लियर हुई। अब इससे पहले भी मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी आपको कोई दो रैशनल नंबर मिलते हैं और उनके बीच में आपको नंबर इंसर्ट कराने हैं, तो पहले तो चेक कर लिया करो कौन सा छोटा है, ठीक है ना। तो छोटे को पहले लिखोगे और बड़े को बाद में। जैसे कि अब यहाँ पे हमें चेक करना है कौन सा बड़ा है भाई, 2/5 4/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो, है ना, कंपेयर ऑफ द फ्रैक्शन, 5 2 जा 10, ये 10 आएगा, 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पूरे को, 5 4 जा 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको, तो 10 बड़ा होता है 20 बड़ा होता है 20 बड़ा होता है ना, ठीक है ना। 10 छोटा होता है तो 10 को लेफ्ट साइड पे लिखोगे और बड़े को राइट साइड पे, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर हुई, बहुत ध्यान रखना है, पहले छोटा नंबर लिखोगे फिर बड़ा नंबर, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूले का यूज कैसे है,
अब हमें 5 रेशनल नंबर क्या कराना, आपको इंसर्ट कराना बिटवीन दीज टू नंबर। या तो पहला वाला मेथड अपनाओ जो मैंने अभी बताया हुआ है, या फिर ये वाला मेथड। सिंपल सा है, n+1 इंटू न्यूमिनेटर अपॉन n+1 इंटू डिनोमिनेटर। अब n+1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 5 इंसर्ट कराना है, तो n+1 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा आपका 5 + 1 = 6। क्लियर, क्या हो गया आपका 6, ठीक है ना। अब देखो यानी 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ ऊपर नीचे और 6 से यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों नंबर्स में। तो यहाँ पे कराते हैं तो मिलेगा आपको 3 × 6 अपॉन 5 × 6। क्लियर, ओके। देन यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 4 × 6 अपॉन 5 × 6। क्लियर, अब देखो 3 × 6 = 18, 1 5 6 = 30। क्लियर, यहाँ पे 4 6 = 24, 5 6 = 30, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। अब बस कुछ नहीं करना, ठीक है ना। 18/30 है, आगे क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। ये हो गए आपके 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कहना सर ये कहाँ है 3/5, ये कहाँ है 3/5 और ये कहाँ है 4/5। अरे चेक करो ना, कितना हो जाएगा आपका 6 3 = 18 और 6 5 = 30, 3/5। ये तो कैंसिलेशन ही नहीं आ पा रहा। किसी कुछ में होगा तो आप कर सकते हो, लेकिन इतना माना जा सकता है, ठीक है। और ये 6 4 = 24 और 6 5 = 30, तो ये हो गया 4/5। क्लियर, सेकंड मेथड क्लियर हुआ, ओके, वेरी क्लियर। तो आप ऐसे कर सकते हो। ये मेथड कभी यूज होता है जैसे कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, तो यू हैव टू यूज दिस मेथड आल्सो। क्लियर, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्लियर, नाउ वी विल मूविंग ऑन द थर्ड मेथड। Can I erase this? Absolutely, I will erase this. Okay. Supposed to be. अब जैसे ये लिखा हुआ है -5/13 और क्या लीजिए -5/13 एंड 6/13। इनके बीच में हमें रेशनल नंबर इंसर्ट कराना है भाई, ठीक है ना। कितने 10 रेशनल नंबर इंसर्ट कराना है, ठीक है ना। तो भाई देखो एक फॉर्मूला याद रखो, क्या D = S-R अपॉन n+1, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला, D = S-R अपॉन S+1 और इन दिस कंडीशन S is always greater than R। अब ये क्या है भैया, ये क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। D = S-R अपॉन n+1, ओके, एंड S is greater than to R, यानी कि S की वैल्यू जो हमेशा बड़ी होगी किससे, R से, ठीक है ना। तो भाई तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले D की वैल्यू फाइंड करते हैं। एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D, तो देखो S होना चाहिए, R होना चाहिए और n+1। अब इसमें S और R क्या है, n तो आपको पता ही होगा, n इज द नंबर ऑफ रेशनल नंबर। अब S और R क्या है, तो भाई तो देखो जो बड़ा रेशनल नंबर होगा इन दोनों में से वो होगा S, और जो छोटा रेशनल नंबर होगा वो होगा R। तो पहले कंपैरिजन कर लो, कौन बड़ा है कौन छोटा। तो -5/13 एंड 6/13, 13 5 = 65, -65 दिस इज, एंड 13 6 = 78। तो एज माइनस की छोटा होता है, तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो यानी कि दिस इज R, ये R हो जाएगा और दिस इज S। अब आपको D फाइंड करना है, ठीक है ना। तो D फाइंड करेंगे, तो D कैसे फाइंड करेंगे, तो D S वैल्यू 6/13, ओके, 6/13 एंड देन माइनस R वैल्यू व्हाट, -5/13, तो माइनस माइनस प्लस 5/13 अपॉन n+1। n वैल्यू कितनी हो गई, n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, n का वैल्यू कितना है 10 + 1 10 + 1। अब देखो 13 इज द एलसीएम, देन 6 + 5 11 अपॉन 10 + 1 11। तो ये क्या आ जाएगा आपका
ये यहाँ पे आ जाएगा 11/13 इंटू 11 कैंसिल 1/13 ठीक है 1/13। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, डी की वैल्यू फाइंड आ गई। बस एक चीज और याद रखना है, क्या, एक सीरीज आर प्लस डी, आर प्लस 2d, आर प्लस 3d, आर प्लस 4d, आर प्लस 5d, आर प्लस 6d, आर प्लस 7d, आर प्लस 8d, आर प्लस 9d, डॉट 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 डॉट, यानी कि जितना भी आप जितने भी नंबर इंसर्ट करना हो उतने तक लिख लो। हमें 10 नंबर इंसर्ट करना थे तो मैंने 10 तक लिखा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा 10 तक, ठीक है ना। तो बस अब ये सारी वैल्यू उठा के जो डी की वैल्यू आई है, जो आर की वैल्यू, इसे पुट करते चले जाओ, आंसर आते चले जाएंगे। देखो अभी देखो, तो आर तो पहला तो क्या हो गया आपका, इसके बाद ये, ठीक है आर, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, -5/13 है, ठीक है ना, ठीक है ना। आर प्लस डी इनके बीच में करना, तो आर प्लस डी -5/13 प्लस 1/13, तो चेक करो कितना हो जाएगा आपका, -4/13। ओके, सेकंड रेशनल नंबर आ गया। आर प्लस 2d तो कितना हो गया, -5/13 प्लस देन 2/13, then 13 is the LCM, -5 plus 2 -3/13। ओके, r plus 2d के बाद r plus 3d, r वैल्यू 1/13 और इट इज देन सॉरी r वैल्यू r plus 2d गलत हो गया, 1/13 r plus 2d, ठीक है। तो r plus 3d, r वैल्यू -5/13 प्लस 3 इंटू डी वैल्यू 1/13 तो 3/13 और ये कितना हो जाएगा -2/13, क्लियर। एंड आर प्लस 4d निकालोगे तो आर प्लस 4d क्या हो जाएगा, आर प्लस 4d हो जाएगा आपका -5/13 प्लस कितना है 4/13, ये कितना आ जाएगा -1/13, क्लियर। देन आफ्टर इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाए आर प्लस 5d, आर प्लस 5d क्या आ जाएगा आपका, आर वैल्यू -5/13 एंड देन प्लस एंड 5 बन जाए 5/13। ओके, तो ये कितना हो जाएंगे भैया, ये तो 0 हो गए, ठीक है ना। आर प्लस 5d आ गए। आर प्लस 6d के लिए मैं आपको ये मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। आर प्लस 6d चाहिए आपको, आर प्लस 6d, तो आर वैल्यू कितनी होगी, -5/13 प्लस 6 बन जाए 6/13, तो कितना जाएगा आपका 1/13, क्लियर 1/13। देन r प्लस 7d तो कितना जाएगा -5/13 प्लस प्लस 7/13, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस देन सॉरी 2/13। ओके, r प्लस 7d हो गया। r प्लस 8d देख लो, r प्लस 8d कितना हो जाएगा आपका -5/13 प्लस 8 बन जाए 8/13 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको 3/13। ओके, देन आफ्टर r प्लस 9d भी देख लो -5/13 प्लस 9/13, तो क्या मिलेगा आपको देन 4/13 और r प्लस 10d भी देख लो कितना मिल जाएगा आपको -5/13 प्लस देन 10/13। ओके, तो कितना मिल जाएगा आपको देन आपका 5/13, यानी कि कौन कौन से नंबर मिल गए, मैं लिख दूं यहाँ पे कितना, कौन कौन से मिल गए आपको, देखो -5/13, -4/13, -3/13, ओके, देन -2/13, -1/13, then 5d r plus 5d 4d, then 0, then after 1/13 2/13 and then after 3/13 4/13 and 5/13. So this is the third method to how to insert rational number between two numbers. Okay, pause the video and note it down, बहुत important things थी ये,
तो एक्सरसाइज 1.1 का आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है. नाउ वी विल मूविंग ऑन दी एक्सरसाइज. ओके.